धन्यवाद। मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो और समझ लो। मेरे से ये कह रहे हैं ये लोग, कई लोग जो जानकार हैं मेरे, कह रहे हैं ये वीडियो क्यों बना के बोल रहा है, हमने इसका पैसा देना है नहीं देना है, वीडियो बनाएगा हम पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा पैसा भाई, वीडियो बनाऊंगा तो। जब भाई तुम सरे आम रोड पे जाके ये बात कह रहे हो लोगों को कि ये पैसा नहीं कमाता, ये नौकरी नहीं करता है, तो मैं क्यों नहीं वीडियो बना के बोलूं, मैं क्यों नहीं बोलूं। पैसे की जांच तो होके रहेगी। हाकिम मंडल जी, ये वीडियो आज आपके लिए है। आप मेरे बारे में कह रहे हैं, आप मेरे घर परिवार में मेरे बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसके पास क्या कहते हैं 100 करोड़ रुपया कहां से आ गया सुनील मंडल की जमीन खरीदने के लिए, हैं? वरना बीच में से 3 हिस्सों में काट दूंगा। 2 नंबर से तो नहीं कमा रहा। आप जानते नहीं हो हितेश कौन है? आप जानते नहीं हो क्या? मैं आप लोगों की तरह इनकम टैक्स की चोरी नहीं करता। मैं अपना पैसा कागज पे लिख के बोलने करके मैं इंडियन आर्मी को बोल देता हूं और इनकम टैक्स वालों को कि सर ये मेरा पैसा यहां से आ रहा है। मेरे इतने पैसे की रिकवरी है ना, इतनी रिकवरी है मेरे पैसे की, इतना पैसा मैंने वसूलना है ऑल ओवर वर्ल्ड से, जिसके लिए मुझे इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ गई। क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या तुम्हारा किंग सलमान, क्या नरेंद्र मोदी, क्या व्लादिमीर पुतिन, क्या सरगई लावरोव, भाई साहब आप तो हो क्या? क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्या मक्का, क्या मदीना, क्या एर्दोगान, क्या जॉय बाइडन, क्या डोनाल्ड ट्रंप। मैंने पैसा लेना है भाई साहब, इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको लगता है तो आप मेरे ऊपर एक इकोनॉमिकल क्राइम का केस रजिस्टर्ड करा दो, मैं चल रहा हूं साथ में। जब आप एक बंदे के कहने पे मुझे मैदानगढ़ी थाने ले जा सकते हो कि भाई तूने ये क्या ट्वीट कर दिया, ये क्या बोल दिया, तो अब ले चलो कि हाँ भाई तू अगर ये बात कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी ने तेरा पैसा देना है, चलिए जरा थाने। हाँ चल रहा हूं भाई साहब, लेना है पैसा, मना करके दिखा दे, मना करके दिखा दे। तब मैंने इंडियन आर्मी कॉल की है, जब मैंने नरेंद्र मोदी से 172 करोड़ लेना है, वो ट्वीट दिख रहा है आपको, उसके लाके बात कर लो मेरे से कि हितेश तूने ये कैसे ट्वीट कर दिया। क्यों? क्या मरियम नवाज शरीफ, क्या नवाज शरीफ, क्या इमरान खान पर्सनल पैसा लेना है, पर्सनल दिया हुआ है, पर्सनल। और कितने तो मेरे से बैटिंग वर्ल्ड हारे हुए हैं। तो हाकिम मंडल जी दिमाग थोड़ा कम लगाइए आप। आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है आपको, सुबह से सुनते सुनते कान पक गए मेरे। 2 करोड़ 24 लाख रुपए तो मैंने पर्सनल खर्च करे हैं आप पे, सारे मामलों से अलग। वो टैंकर का जो केस अपने सर पे लेके बैठ गए थे, और आज भी सुबह जब सो के उठे हो ना तो हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मुझे ये डोरा और गोदरेज के केस से बाहर निकाल ले, तब पैसा भिजवाया है मैंने। मतलब ये आप बड़े अच्छे इंसान हो। मतलब मैं घर के बाहर अलग हूं, घर के अंदर अलग हूं, घर के छत पे अलग हूं, रोड पे अलग हूं, पार्क में अलग हूं, थाने में अलग हूं, क्यों बस में अलग हूं, ट्रेन में अलग हूं, सब जगह मेरा पैसा अलग है। नहीं भाई साहब आप गलत हैं, पैसा सब जगह मेरा एक ही है। हां अगर आपके और मेरे बीच में पैसे का लेन देन नहीं हुआ तब तो कहानियां जितनी मर्जी बना लो। 2 करोड़ 24 लाख रुपए कह रहा हूं भाई साहब। मैं नहीं करता किसी को फोन, मजबूरी है मेरी आज आपसे बात करने की, मजबूरी है मेरी। हाइड्रो न्यूक्लियर बम के नंबर पे नंबर दिए जा रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो क्या? ये 10 नंबर वाला जो भी आया था हरे रंग की फ्लोरेसेंट ग्रीन की टी शर्ट पहन के, क्या आपने इसको उत्तम नगर से नहीं भेजा है? 10 नंबर की जो जिसने क्या कहते हैं जैकेट पहनी हुई थी फ्लोरेसेंट ग्रीन की, बेवकूफ समझ रहे हो आप मेरे को? 10 नंबर के न्यूक्लियर बम की धमकी हाकिम मंडल जी आपने नहीं भेजी है, हैं? वाह भाई वाह। मतलब जब वैसे रिश्तेदारी में मैं आपकी मदद करने आ जाऊं हैं, और रोड पे सबको, अभी मैंने आज सुबह से सुन लिया, मैंने एक बार नहीं 3 बार आपकी जुबान सुन ली है मैंने आपके घर परिवार की। कमाता धमाता कहां था, खाता था गांड में हाथ पोंछता था, ये बात आपने कही ना।
तो फिर वो 2 करोड़ 24 लाख रुपए कहां से आए हैं? कहां से आए वो जमानत के पैसे? बताइए। बड़े प्यार से कह दिया आपने। मुकेश मंडल जी मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मुकेश मंडल आ रहा है, मंडल जी से पूछना, उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं किया कि मैं मुकेश का मकान खरीद लूं तो तेरे को दिक्कत तो नहीं होगी। पूछना जरा क्या मामला है ये। अब उठ के उत्तम नगर आ जाऊं ना, सब भगते नजर आएंगे। और याद रखिएगा, मेरी जुबान और मैं अपने आइए और अपने दिमाग पे एक ही जैसा आदमी हूं, एक ही जैसा हूं। मेरे घर के अंदर बैठ के मेरी मां बोल गई, मुंह से बोल के गई है कि तू हमारा बहुत बड़ा आदमी है तू तो यार है, और बाहर जा के रोड पे कोई बोली हमारा नहीं है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यहां से लेकर के आप बिगनपुर से भागलपुर बिहार तक, मैं कह रहा हूं आप अदालत में केस ले आओ। 100 रुपए का तो स्टैंप पेपर लगना है। अदालत में कभी भी दो बातें नहीं होती हैं। अदालत में हर तरह से हितेश हितेश ही है, दो बातें नहीं होती के अंदर। आप 100 रुपए का स्टैंप पेपर लगाइए मुकेश मंडल जी, दिक्कत क्या है इसमें? हितेश के पास पैसा है या नहीं है? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ज्यादा इंतजार क्यों कर रहे हैं? समय आ चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पैसे का हिसाब चल रहा है, फाइनल पैसे का हिसाब तैयार कर भाई सबसे। क्लोजिंग है, अब मामला क्लोज हो रहा है। जाओ जहां मर्जी भैया। वाह भाई वाह, मतलब आप तो कुछ भी बोल दे रहे हो। ये कोई बोलने वाली बात है? हैं? ये कोई बोलने वाली बात है? खाता कमाता गांड में हाथ पोंछता है। और वो 2 करोड़ 24 लाख रुपए कहां से आए? कहां से आए? जमानत के टाइम पे हितेश रे 1 लिख दिया। भाई साहब जो वीडियो पे कह रहा हूं मुंह पे बोल दूंगा मैं नहीं आता मैं सामने। मुझे पता है वही छिछोरी हरकतें हैं, वही फिर उल्टी सीधी बातें हैं। मैं नहीं करता भाई, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता हूं। जरा इतना सा मौका मिल जाए ना, इतना सा इनको मेरे बारे में, तो मिनट में मेरी गिरवान पकड़ने को तैयार रहते हैं यहां से। इतना सा मौका मिल जाए। यही हुआ था उस दिन 14 अगस्त 2024 को, यही हुआ। इतना सा मौका ढूंढ रहे थे पर मौका मिला नहीं, मौका मिला नहीं। और वो जो मुझे गाली गलौज कर रहा था, पूछना भैया मुझे पहचानता नहीं है, मेरी कंपनी से पैसा नहीं ले रखा। मेरी कंपनी मतलब मैं हूं, मैं कंपनी हूं, मैं एक, मेरी कंपनी से पैसा ले रखा। मकान तेरा नीलाम हो चुका है और एसएचओ की कुर्सी पे बैठ के चौड़ा हो रहा है, वर्दी की गर्मी दिखा रहा है, और मुझे ही कह रहा है कि अमान कंपनी तेरी हो जाएगी। मेरे को ही जूता दिखा रहा है। तू अदालत में आ यार, 100 रुपए का वे तू लगा, स्टैंप पेपर लगा। उस दिन 14, तब पहले पैसे की बात कर, नाम लिख, मैं बता रहा हूं, पहले दिन आ जाए आज। चल ठीक है, नहीं तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। वीडियो बनाई मैंने, लिख। तारीख है 16 दिसंबर 2024, समय हो गया है 06:54 PM। 16 दिसंबर आज हितेश का जन्मदिन है। 16 दिसंबर हितेश का जन्मदिन है आज। 16 का मतलब होता IB, चा से चतुर होता है। जन्म से जो है ना IB में हूं। लिख अदालत में। अब 100 रुपए का कागज है यार, तू लगा यार, केस लगा तू, लिख कागज में। 14 वहीं से शुरू होगा अभी मामला। 14 अगस्त 2024 को थाने में जितने मौजूद थे, मुझे गाली दी, जो टैंकर वाला था, इन्होंने मेरी कंपनी से पैसा लिया है नहीं लिया अभी साबित होगा। चाहे वो एसएचओ हो, चाहे गेट पे बैठा हुआ दरबान हो, चौकीदार हो, चाहे बीट अफसर हो, चाहे कोई हो, नाम लिख पहले कागज के। अभी भेज नोटिस, लीगल नोटिस अभी भेज। मुकेश मंडल को लीगल नोटिस भेज, हाकिम मंडल को भेज, लीगल नोटिस भेज। मैं जाने को तैयार हूं ना जेल में। तो क्या अदालत की बात करने में, वीडियो बनाने में पाप हो गया कोई है? मेरे पास पड़ोस के जो चौड़े हो रहे हैं, नाम भेज, अभी लीगल नोटिस भेज। आज 16 दिसंबर को फैसला होकर रहेगा, दूध का दूध पानी का पानी। अभी भेज। कैलाश मंडल का नाम लिख, मेरे मामा का बिल्कुल लिख यार, जांची तो है, डर क्यों रहे हो? मेरे ससुराल का नाम लिख, सबका लिख। पहले इनसे ही निपटू मैं।
कहते फिर रहे हैं सबके कमाता नहीं है। मेरे ही घर में बोल के गई है, मेरी मां बोल के गई है, अम्मा बोल के गई कि यार अमान कंपनी का मालिक बन गया तो बहुत बड़ा आदमी है तू, तो फिर कैसे कह रही है कमाता नहीं है? खाता है गाड़ में हाथ पोंछता है, शर्म नहीं आती? फैसला होके रहेगा अब। बोला सबको भाई छोड़ तू आतंकवाद यार, पहले पैसे की बात कर, मामला पैसे का भाई, इनकम टैक्स में बात कर तू इंटरपोल के थ्रू ले केस, इंटरपोल के थ्रू केस ले। हाकिम मंडल, सुभाष मंडल, दिनेश मंडल, लिख नाम लिख। नेहरू राय जी तो इस संसार में रहे नहीं, अंशदेव रवि का नाम लिख, राजकुमार राय लिख, मेरे जीजा का नाम लिख उसके घर पर। ज्यादा दिमाग ना लगाइयो मेरे से, लिख। अभी फैसला होगा, मैं नहीं छोड़ता भाई पैसा, भैया मैं हाथ जोड़ लूंगा, मेरे बस की नहीं है। क्या बोला आपने? हैं? सुबह से मैं डिवाइस सुन रहा हूं। क्यों सुनता हूं डिवाइस आपके जानते हो? अरे भाई लड़ाई झगड़ा मत कर लेना आपस में, सर्वर मत फोड़ लेना। वो बेचारे राजेश के इतनी चोट आ गई यार, उसने मारा नहीं मारा उसके है, मेरे चाचा ही लगे, मेरे पापा के मां का, पता नहीं किसने मारा या झगड़ा हो गया, क्या हुआ, उसकी आंख के पास से इतना फट गया, उसमें टांके आए, 18 टांके आए उसके। क्यों भाई? जब तुमने उसका साथ छोड़ दिया राजेश का, जब तुम उसको छोड़ा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 या 3 हैं कि ब्याज बहुत हो गया, अब क्या करेगा, घर तेरा जब्ती में चला गया, उसके घर में घुस के बैठ गए आप हाकिम मंडल जी, है? आपने उसको रोड पे छोड़ दिया ना खड़ा होकर के, उत्तम नगर की। मैं हूं ना, मैंने उसको बोल दिया, मैं नहीं जानता भाई तुझे, रिश्तेदारी नहीं जानता, तेरे को पैसा नहीं समझेगा, पर अब तू मेरे साथ है, मैं क्या मदद करूं तेरी? मैंने लेके दिया उसको वापस वो घर, मैं खरीद लिया, आप रहो। उसकी बच्चों को मैंने दिया, तेरे तो हाँ भाई राकेश, क्या दिक्कत तुझे? कौन है तू? मैं तो नहीं जानता तुझे, तेरी जान पहचान पे तो नहीं खरीदा वो घर मैंने। भाई उस बंदे का घर नीलाम हो गया, मेरे पापा के मामा का लड़का है, और उसके ना दो जुड़वा लड़कियां हैं, और कर्जा उसका लिया होगा भाई, कर्जा भाई ब्याज ज्यादा हो गया। और वो कर्जा भी कैसे लिया उसने, मैं बताता हूं। वो सरोजनी नगर में कपड़े की दुकान में काम करता है, जो एक्सपोर्ट के कपड़े होते हैं, ऑक्शन के कपड़े होते हैं ना, उसने ना ऑक्शन के कपड़े उठा लिए ज्यादा, पैसा ब्याज पे ले लिया, और भाई इंस्टेंट ब्याज पे ले लिया 8% पे। 2 करोड़ के कपड़े उठाएगा, हाथ के हाथ बिक जाएंगे तो ब्याज आ जाएगा भाई, 2 करोड़ के 4 करोड़ हो जाएंगे। वो नहीं बिके, पता नहीं क्या हो गया। अब 8% का ब्याज 2 करोड़ पे, और उसका एक दोस्त भी है, और दोनों दोस्त उसी दुकान में काम करते हैं सूर्यनगर मार्केट के अंदर। मेरे को 7-8 साल हो गए उत्तम नगर गए हुए, एक आधा बार कभी गया हूँ। मुझे उस दिन इंस्टेंट मैसेज आ गया, मैं क्या बात हो गई, करे जो राजेश जी का ना घर जब्त हो गया है। मैंने अब फिर कह रहा वो उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे कहाँ है वो? कह रहा पुलिस वाले आए थे लेने, वो जा नहीं रहा है, और पता नहीं क्या चोट उठा गई उसकी, आंख के पूरा फट गया है। 18 टांके आए थे उसके, राजेश के, मार दिया उसको भाई आपस में खुंदक में। हाकिम मंडल जी बड़ी जल्दी घुस गए उसके घर के अंदर। अब वो घर उसका नहीं है, मान ली बात, पर आपका भी नहीं है। भाड़ में गई आपकी डोरा और गोदरेज कंपनी, आदि पहाड़ चुका दूंगा 2 मिनट में। जानिए आप मैं कौन हूं? मैंने खरीदा वो घर, कीमत बोल, नीलामी में खरीदा है, बिड में। समझ में आ गई? जितनी घर की कीमत थी ना, 8 गुना पेमेंट मैंने, 8 गुना में खरीदा वो घर, 8 गुना पेमेंट में खरीदा वो घर मैंने। अब वो उसके 2 बच्चे मैंने घर क्या आप रहो आराम से। एक इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए? घर रहे, तंग नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं दिया श्री राम मंदिर का रास्ता, मैं आप सुनो भैया राजेश भैया, आप चाचा वाचा छोड़ो, मैं तो सबको भैया ही बोलता हूं। ये मंदिर दिख रहा है श्री राम मंदिर, शाम को इसमें पूजा पाठ को चले जाया करो, और कोई ग्रुप नहीं है, रिश्तेदारी अभी तो। हम तो जय श्री राम कहते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, हम तो नहीं रखते किसी से फालतू बात। पैसे की चिंता छोड़ दो, काम मैं बताता हूं।
मैं बताता हूं काम आपको, मैंने बताया काम। मेरे पास मैसेज कह रहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, एक रिहेबिलिटेशन का केस है, उठा लोगे? उठा लूंगा ही, बता। उन्होंने सारी बता भाई, रिहेबिलिटेशन का केस, और बता, ले जा, वो जानते हैं। तो केस तो आएगा भाई साहब अदालत में। मुकेश मंडल जी नोटिस तो पहुंचा पास, सुनना भी है। ISIS और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा कोई हो, कोई हो, कोई इतना सा मौका लगा ना, अभी वायलेशन दिख जाए ना IPC की, तो पकड़ जाएंगे। आप भी आज चेक, बिल्कुल चेक करो, राष्ट्रपति हो जा, प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा पैसा लेना है नरेंद्र मोदी, लेख लेख सबसे पहले नरेंद्र मोदी, पैसा लेना है। फाइनल नोटिस है, दूध का दूध पानी का पानी है, मुझे नहीं पता तेरी SPG क्या सोचती है। लिख कागज पे, स्मृति जुबिन ईरानी लिख, राजनाथ सिंह लिख, अमित शाह लिख, लिख कागज पे, भेज नोटिस। द्रौपदी मुर्मू लिख, लिख द्रौपदी मुर्मू, पैसा लेना है यार। IPC की धमकी पैसा लेते समय तो नहीं होती है। मैंने उनको कहा आप अपनी जिंदगी जियो आराम से, और उनका दोस्त है भाई, एक जो है क्या कहता हूं, हमारी कास्ट है धानु का ऐसी है, आप लोग ऐसी बोल तो ठीक है, और वो दूसरे उनका दोस्त हम है, और दोनों एक मकान 4 गज का लिया था भी, ठीक है, लेने के बाद मेरे वो नुकसान अब ऊपर नीचे सब चला है, मैं भी मिला है। अब नहीं बेच पाया भाई वो ऑक्शन के कपड़े, और उसमें नुकसान हो गया तगड़ा, और लिया था कि भाई 2 ले लिया लोन, 8% पड़ेगा, लाख है, ठीक है, 8% मतलब 16 लाख रुपए पड़ेगा, देना है, अब भरो। अब कपड़ा नहीं बिक पाया, या कोई बात हुई, या कुछ भी हुआ, नुकसान हो गया, मुझे तो अब जाके पता लगा। और पता पैसा कहां से लिया है? मेरी कंपनी से लिया हुआ है, मैं ध्यान नहीं देता, लिया होगा, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन से बचने के लिए चलेगा उसमें गोदरेज में और डोरा में। अरे भाई हमारे भाई वहीं रह लेते, हम नहीं कुछ। इन्होंने क्या करा, वहां से करा, पैसा ले लिया, अभी चले गए तेज की कंपनी से लेकर के आदि गोदरेज और इसमें डोरा में घुस गया, कोई आदि गोदरेज के पास घुस गया, कोई रिलायंस में घुस गया, कोई अदानी ग्रुप में घुस गया, बेच दी अपनी, बेच दी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ हाकिम जी हैं? ये जो शीशे के विजुअल, तार, स्पीकर, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, समझ में आ गई? भाई वीडियो में ही तो गाली दे रहा हूं, घर पे तो नहीं आया ना किसी के। यही होती है रिकवरी, और क्या होगी? पाकिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, विश्व का कोई सा भी देश हो, अब पैसा तो पैसा ही रहेगा भाई, पैसा बदल जाएगा। अच्छा छत पे दूंगा पैसे तो अलग है, यहां रोड पे पैसा पकड़ाऊंगा तो अलग है, हैं? अबे जन्म से है चा अक्षर अंगूठे पे, चा से चतुर होता है, IB, जन्म से हूं, समझ में आ गई? बचपन से पैसे वाला आदमी हूं। तेरे मोदी ने और BJP ने नहीं बनाया मुझे। और एक अक्षर का और पैसा जोड़ ले, पहले 4 अक्षर का पैसा था मेरे पे, रा का भी जोड़ ले, सोच ले कितना पैसे वाला हूं। ये नियम है धरती पे, जो चीज 4 अक्षर से शुरू होती होगी ना वो मेरी है, इसकी रॉयल्टी खाता हूं मैं, समझ में आ गई? बनाने वालों तो उन्हें तो अपने शरीर में पता नहीं कौन कौन से अक्षर बनाए, पीरागड़ी यही खेल है। अब रा अक्षर का भी पैसा जोड़ ले, सरेआम लिखा हुआ रच, ये है पैसा मेरा। मुझे क्या लेना देना भाई साहब? तो यार ये मेन बंदे हैं, इनका केस लगा करके बात खत्म करा यार। वाह, मैं नहीं जानता भाई, सामने सामने बात हो रही है, तो पीठ पीछे क्या बात होनी है यार? पैसा तो पैसा है यार, क्या बात कर रहा है यार? कैमरे पे बोलूं पैसा अलग है, कैमरे पे ना बोलूं पैसा अलग है। अरे ये तो डेटा रिकॉर्डिंग है भाई साहब, मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, मुझे मतलब नहीं है, समझ में आ गई? वो थोड़े सा ना मेरे चाचा जो है वो हाइट में थोड़ा कम है,
और थोड़ा कमजोर पड़ जाता है सबके पीछे, वो 4-5 ने पकड़ के जो पीट दिया घर परिवार ने। मेरे पापा के मामा जी का लड़का है वो। मेरा 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 बापू जिंदा होता है ना, मैं फुटबॉल बना लेता आके वहां पे। अब तक इतनी देर में तो वो ढौड़ा के फेंकता है एक एक को। अगर मेरे बाप को पता लग जाती ना, पता नहीं मेरी माँ क्या कर रही है आजकल, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर गई। ये सब अलाउड नहीं है हमारे घर में। कोई हो, आप अपना बिजनेस संभालो। उसका पूरी आंखें यहां से बेचारे को फट गया, वो बेचारा बोलना पड़ रहा है। क्या करें यार, प्यार की भाषा ऐसी ही होती है। 18 टांके आए उसके, सोचने वाली बात है। और आंख पे लग जाती तो एक लिमिट होती है, आदमी नहीं कमा पाता है यार। हर आदमी एक जैसी किस्मत लेके पैदा नहीं हुआ ना। अब समझ गया मेरा पैसा कहां का है। पंडित उमा शंकर शुक्ला बताया मेरे अंगूठे पे 4 अक्षर का पैसा है और मैं नहीं जानता। वाह भाई वाह, ऐसे हूं चतुर। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, मैं चलाता आया हूं। ये क्या चलवाएगा मेरे से मोदी? मोदी ने दिया बेल्ट नंबर मेरे को। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई वाह, पैसे देने की तैयारी कर लो भैया। ओदी हो चाहे मोदी हो, मैं नहीं जानता। हाँ, कल को पता चले कि डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है ये क्या हो गया अबे साफ सीधी बात है भाई, ये मैं नहीं जानता। मेरे को मतलब नहीं है। मेरे ऑफिस में आप क्या बोल के आए हो? अमान से पैसा उठाया इन्होंने, ले लिया। उसके बाद बचने के लिए जो है, नहीं तो अब हमारी फाइल जो, हम तो डोरा में है जी। हम तो उसमें आ गए हैं, हम तो उसमें आ गए हैं, हम तो IS में आ गए हैं, हम तो IS में आ गए हैं, हम तो हिजबुल मुजाहिदीन में आ गए, हम तो लश्कर तैयबा में आ गए। अरे भैया, पैसे का मामला है यार। सबसे बेहतर है, जैसे गाने सुनते हो ना, वैसे ये वीडियोज है। इससे आ रहा और क्या बोलूं, इससे आ रहा और क्या बोलूं। वो तो अब मैंने जो है, अब जो मेरी कंपनियां हैं उनमें से कुछ चीजें निकाल के मैंने कहा यार मैं अपनी वाइफ और बच्चों को दे देता हूं, बाकी चलने दो। बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे पुलिस और आर्मी की जरूरत पड़ती है। पुलिस और आर्मी की। मेरा बेटिंग वर्ल्ड इतना बड़ा है कि स्वाट वाले चलाते हैं उसको। स्वाट, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स वाले, स्वाट वाले चलाते हैं। और मार्कोज, इंडियन आर्मी। इतना बड़ा बैटिंग वर्ल्ड है मेरा। US से बैटिंग वर्ल्ड भी कुछ नहीं है। इसलिए आराम से बैठता हूं, वो अपना देखते रहते हैं, क्योंकि सरकारी लोग हैं। 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं होती भाई साहब, 1 रुपए की भी नहीं। कोई ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट से अपना लिया फटाफट, कोई लाइस नहीं है। गलत काम करता ही नहीं। अभी शुरू होगा तो शायद संसार से जाने से पहले अपनी एसेट जो है अपने बीवी बच्चों को बता के जाऊंगा। इतना है मेरे पास कि अब 46 साल, आज 46 साल की उम्र पूरी कर रहा हूं मैं। 46 साल की उम्र पूरी कर रहा हूं आज, कि अब अगर बताना शुरू करूंगा ना, कागज बनाने शुरू करूंगा, तब जाके शौर्य, ध्रुव, धान्य को पता लगेगा कि किसका बाप कितना पैसे वाला आदमी था। समझ में आ गई? तो सोच ले कि अगर 90-95 भी उम्र मान के चली ना अपनी, तो 30-40 साल तो हिसाब करने में लग जाएंगे मेरी टीम को 1-1 रुपए का तो भैया ये सब ना करो। जो बात बोल दी मेरे को पसंद नहीं है। मैं बहुत सीधी बात कहने वाला आदमी हूं। डबल माइंड नहीं हूं और डबल जुबान पे नहीं हूं। जो है वो है। ये MDH, मैं बताता हूं ना कौन कौन सी कंपनियों ने गंद मचा रखा है। MDH नहीं, इसमें लोनिंग बहुत पहले से था। आपका लोन बिजनेस, MDH, लाल किला बासमती, डोरा। हाँ, एक अच्छे बनियान की जो है दुकान है। ये नहीं है भाभी जी घर पे है डोरा, एक अच्छे बनियान जो बेचता है। लक्स, गोदरेज और डॉलर और रिलायंस, अदानी, टाटा ग्रुप और आपका एक और है महिंद्रा। ये वो ग्रुप हैं जो पैसा तो देते हैं, पर पैसा देते हैं सपने में। हाँ, पैसा पहुंच गया। पैसा सुनाते हैं, देते नहीं है। ये पैसा सुना देंगे, देंगे नहीं। और सुनाते के साथ मारना पीटना शुरू। पैसा कैसे वापस करेगा? अब तो गया लोन, खत्म, पैसा खत्म, तू कमाएगा कहां से? आज अगर आप गोदरेज वाले को ये कह दो कि मुझे 200 करोड़ का लोन चाहिए,
आधे घंटे में आपके घर का पानी बिजली बंद है। पता है क्यों? अब तू तो दे नहीं पाएगा। अब पैसा तो तेरे पास पहुंचेगा नहीं, तो बिजली का बिल कहां से भरेगा? तू झुग्गी में रह, खाने के अंदर पैरामेडिक्स चला देंगे। ये वो कंपनियां हैं। बैंकिंग तक में मैं बता रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर तक से होता है ये, पर ये हितेश की कंपनियां नहीं है। ठीक है, मेरे यहां बहुत साफ सीधा सुथरा हिसाब किताब होता है। टाइम होता है, टाइम बता दिया, ये आपका पैसा, अपना पैसा लीजिए। बस पैसा आते के साथ वो लेकर के जो है वो लाल किला बासमती वाले और ये सब पहुंच जाते हैं। आओ सर, हीरो बना देते हैं आपको, हीरो बना देते हैं। ईबिक्स वाले पहुंच जाएंगे। अबे रहने दे यार, फंस जाएगा। नहीं, नेता पहुंच जाएंगे, चलो वोट दिलवा देते हैं, नेता बना देंगे आपको, पैसा खत्म, सत्यानाश। मैंने बहुत बार समझाया, पहले आप अपनी प्लानिंग कर लें पैसा उठाने से पहले। समझ में आ गई? प्राइवेट लोन बनानी है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ी से बड़ी कंपनियां इसी पे चलती हैं, पर ईमानदारी जरूरी है। मैं अपना पैसा छपवाता हूं, इतना पैसा मेरा बनता है, पैसा सीआरपीएफ, जरूरत ही नहीं है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बस एक बार क्या कहते हैं, मैसेज भेज दिया, चाहे ट्विटर से भेजू चाहे खुद जाके बोल के आ जाऊं, सीआईएसएफ, बात खत्म। मेरा अफीम का बिजनेस है, विश्व का सबसे बड़ा अफीम का बिजनेस है मेरा, अफीम का। ओपीएम जानते हो कौन चलाते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले चलाते हैं, मैं जानते ही नहीं, जरूरत ही नहीं। मैंने कहा वो ब्लैक कपड़े वाले हैं ना अफीम, उनसे बात कर ले, वो देखते हैं। या सुप्रीम कोर्ट से ले ले, मतलब ये काले कोट वाले वकील है, इनसे बात कर ले, आराम से मिल जाएगी अफीम। जितनी चाहिए ले ले, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है। जो परसेंटेज बनती है मैं उनको बोल देता हूं। वेरिफिकेशन का काम जो होता है मैं अपने प्राइवेट बंदों को देता ही नहीं हूं, पुलिस वाले करते हैं, आईबी वाले करते हैं वेरिफिकेशन का काम। लोन में लोन किसी को देना है, वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे को जरूरत ही नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन काम की मां कसम, 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई इरिटेशन नहीं। बस प्राइवेट में दूसरे जैसे आईएस या दूसरे ग्रुप के लोग हैं, ये भी कंपनियां हैं। कोई भी कंपनी टेररिस्ट ग्रुप में कैसे चली जाती है मैं बताता हूं आपको। जब वो कंपनी दिवालिया हो जाए, आईएस एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इस्लामिक स्टेट, ये कंपनी 1973 में दिवालिया हो गई थी। इस्लामिक स्टेट 1973 में, तब से लेके अब तक ये आतंकवादियों की लिस्ट में है। बहुत बड़ी कंपनी थी इस्लामिक वर्ल्ड में आईएस। बाद में इसी को रिकवर करने के लिए आईएसआई 1984 में पहली बार आईएसआईएस ने दस्तक दी थी, पर नहीं चली। 1989 में आईएसआईएस भी दिवालिया हो गई। इस तरह वो आतंकवाद में चली गई। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा। अभी मैंने एक कंपनी खरीदी थी जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला टेररिज्म में जा चुकी थी, मैंने निकाल ली बाहर। क्यों? क्योंकि हिजबुल्ला ने मेरे को एक पॉइंट दिया था बड़ा तगड़ा, आईएसआईएस का कैलिफेट उठाना था मैं। अबू बकर अल-बगदादी बिल्कुल था वो, एसोसिएट नहीं था वो, ओनर था वो। नया ओनर आया था आईएसआईएस में, मामला पैसे का चल रहा है आईएसआईएस से, दिवालिया हो चुकी है वो कंपनी। तब मेरे को हिजबुल्ला ने टिप दी थी। उसी दिन के बाद से हमने हिजबुल्ला में काम शुरू किया, और हिजबुल्ला को हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू बाहर निकाल के लाए हैं। भयंकर पैसा लगाया हमने। हिजबुल्ला वो कंपनी थी जो मिस वर्ल्ड ड्राफ्ट करती थी, हक्कानी नेटवर्क, जिसको सीधे तौर पे सिराजुद्दीन हक्कानी को एफबीआई ने मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया। पर कोई बात ऐसे हो गई, नेटवर्क हमारी मदद करी। हमने कहा यार तुम आतंकवादी नहीं हो, बात क्या है बताओ। करे यार ऐसा बड़ा नुकसान हो गया है। मैं चलो फिर तो फिर सही जगह आए हो, सही जगह बात कर रहे हो। फिर मैंने आईएमएफ और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यह काम दिया कि हक्कानी नेटवर्क को बाहर लो, और हिजबुल्ला, हक्कानी नेटवर्क और अमान, इन तीनों कंपनियों का अकाउंट वर्ल्ड बैंक में खुलवाया। इस तरह से इन कंपनियों को बाहर लाया हूं मैं।
पैसा लगता है भाई साहब, और ये काम मैं करूंगा। ये काम सिस्टम में बैठे हुए इतने बड़े बड़े लोग करते हैं, चल कंपनी वही है, दिल्ली पुलिस। जरूरत ही नहीं है मुझे, आपको कंपनी का लोन कैश का मामला है, दिल्ली पुलिस वो सब देख लेते हैं, परवाह नहीं होती, एकदम टनाटन बैंकिंग सिस्टम, कोई मतलब नहीं होता पैसा इधर से उधर हो जाए। छपवाना है ऑर्डर करके, सर रसोई गार्डन टकसाल में जो है सीआरपीएफ को बोल दो मेरा बेटिंग वर्ल्ड का पैसा आ रहा है, सब छपवा दो, चलो गए, जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं। बोल रहा होता मैसेज भेज देता हूं कि सर ये चीज़ है, ये परचेज करनी है, क्या ठीक है जी कर देते हैं। शुरू में ही महरौली थाने में एसएचओ साहब थे, मैंने कह दिया जी, मैंने कहा मेरी कुछ प्रॉपर्टी की डील है, मैंने मैसेज भेजा, आप करवा दोगे, कर हाँ करवा देंगे, बट ठीक है जी कर पेमेंट, मैंने कहा यहाँ से है, पेमेंट का सोर्स दे दिया मैंने, वर्ल्ड बैंक में मेरा मोबाइल नंबर है, आप बोलोगे पैसा आ जाएगा, वाया आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया, मैं बैंक ऑफ इंडिया में एक बार एप्लीकेशन दे आया हूँ, कह रहा वो है हमारे पास, बात खत्म। तब से जो वो अपना काम देख रहे हैं, पहले सीधा सिस्टम में काम, वो अलग काम है, मेरा प्राइवेट अलग समय, मुझे क्या है मैं जाके किसी से दिमाग लगाऊं। जब बैटिंग वर्ल्ड चलाने की बात हुई तो मैंने स्वाट बुलाया, मैं कहा यार बैटिंग वर्ल्ड चला लोगे, कह रहा हाँ चला लेते हैं, बल्लो चलाओ, फिर लाइसेंस मैं ला देता हूं। बिलावर बैटिंग वर्ल्ड दिल्ली पुलिस स्वाट वाले चलाते हैं, लाइसेंस है लाइसेंस। बैटिंग वर्ल्ड बारिश होगी या नहीं होगी, लगाओ पैसा। अबे गोली चलाने से तो अच्छा है गेमिंग वर्ल्ड है, खेलो खेलो, हाँ एक से एक रहता है। आज ये भाई इस रोड से जाएंगे नहीं जाएंगे, चल रहा है दिलावर बैटिंग वर्ल्ड। स्वाट स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स, बहुत ट्रेन बंदे हैं, उतनी सैलरियां भी होती है, मुझे क्या लेना देना भाई। ये खुद वो चांदी लाला लाजी खेल अलग है, मैं नहीं पढ़ता उसमें। वो चावड़ी बाजार वाले सर क्या लाला बनियो साहब को प्रणाम है भाई साहब लोगों को, वो आप समझो जी। अब मेरा काम इतना नीट एंड क्लीन चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। इनकम टैक्स लो सर, जरूरत ही नहीं है, सवाल ही उठता है कि मेरे स्टेप बढ़ जाए, आउटर का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद भी जाता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाता है, बनवाया किस लिए है बैंकिंग सिस्टम, ये बताओ ना, बनवाया किस लिए? आज हमारा एक और गेमिंग वर्ल्ड शुरू हो रहा है, ठीक है, हाँ हाँ खेलना है, दिल्ली पुलिस वाले चलाएंगे, फिर देख मजा। बात तो हो चुकी है दिल्ली पुलिस से, फिर फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, कर ठीक है सर देखते हैं। मैं कहा देखो दिल्ली पुलिस को बोला, दिल्ली पुलिस को और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मैंने समझाया, देखो समोसे और ब्रेड पकौड़े कैसे थे। तो बहुत पहले मेरे से किसी ने पूछा कि तेज भाई आपने बताया था कि समोसे से पैसा ना दिल्ली पुलिस वालों को आता है, कैसे? मैंने कहा मैं समझाऊंगा, मैंने पूरा समझा, किस वीडियो में बताऊंगा कैसे चलता है। तो आज इनके समझ में आया, कह रहा अब समझ में आया समोसे और ब्रेड पकौड़े का खेल ये है भाई। किसी समय बहुत पहले बहुत अफसरों इसको डिजाइन कर दिया, ऑफिसर्स जो है ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। मैं कहा मैं दोबारा समझाता हूँ चलता कैसे है, ये ऐसे चलता है। तो भाई सीधे 8 और 3 11 8% का खर्चा मैं दिल्ली पुलिस को दे रहा हूँ, 3% का जो है इनकम टैक्स है, 11% जो है भारत सरकार को कमाई है दिल्ली पुलिस के थ्रू। तो क्या दिक्कत है? और वही जो है क्या कहते हैं आपका 14% की कमाई, 16% की कमाई जो है क्या कहते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से है भारत सरकार को। और स्टार्टिंग ही जो है ख्याल से ये पर आप जो है 60,000 करोड़ ऊपर है पर आवर स्टार्टिंग में, ये बैटिंग वर्ल्ड का है 60,000 करोड़ का है। सोच लो, अंदाजा लगा रहा हूं मैं भी, 60,000 करोड़ का पावर है इसमें। मोदी वो क्या करे इसमें, हमें क्या लेने देना भाई आपसे। अब पुलिस वाले सुबह से बैठ के मांग आ रहे हैं, पूरा समझ गया कर हाँ यार चल तो हो जाएगा, मगर छोड़ मैं गलत बात कही
लाइसेंस चाहिए होता है। फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग ये फिक्सिंग अलग तरह की है। मैच फिक्सिंग का भी जो खेल होता है वो बॉल पे पड़ेगा नहीं, बैटिंग होता है, फ्लावर बैटिंग में खेल लो आप, फिक्सिंग नहीं होती। फिक्सिंग अलग चीज है। फिक्सिंग ऐसे होती है, मैं बताता हूँ। वो पहले ही ना मैच के ऊपर धमकी की होते हैं भाई, ए वर्सी है तो पहले ही फिक्सिंग होती है कि भाई फिक्सिंग हुई है, बता होती है। ऐसे में बी के ऊपर न्यूक्लियर बम की धमकी लग चुकी होती है टीम पे, एक नंबर लगा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक नंबर लगा दिया 22-50, उदाहरण के तौर पर 22-50 बोल दिया, ठीक है, बोलो भैया टसार बम बम है ये, अब या तो नंबर काट या मैच हार, इसे फिक्सिंग बोलते हैं। अब आप समझे? नहीं वो अलग है, वो तो बैटिंग है कि अगली बॉल पे छक्का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अलग चीज है। पर मैच के हारने और जीतने को लेकर फिक्सिंग होती है, आजा खेल ले। पर इसमें होता क्या है, इससे अगर फिक्सिंग पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है तो समाज में जो बम धमाके की धमकियां आती है और भारत सरकार को जो बम की धमकी मिलती है, इसको एंटी टेररिज्म स्क्वाड वाले मॉनिटर कर सकते हैं। अदरवाइज मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, ये एक तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको हम बैठ के सॉफ्टवेयर में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत के अंदर फिक्सिंग रोकी जा सके। हाँ, अगर हो भी तो थोड़ा हंसी मजाक भी हो, बिल्कुल हो, उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं। एक सॉफ्टवेयर है ताकि फिक्सिंग को रोका जा सके। किसी भी इलाके के अंदर फिक्सिंग की धमकी आ गई, इस इलाके के अंदर यह नंबर लग गया है, जैसे टसार फ्यूल ओटीपी, INWT इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट में तो भाई हम काट देते हैं सीधा। अब कई बंदे कहते हैं यार सर नहीं कटवाना, यार पैसा जो चाहिए ले ले, तो चला जा फिर फिक्सिंग में आ जा, इतेश्वरी 1 में आ जा भाई फिक्सिंग में। यहाँ सर नहीं काटेंगे पर बेटा GTR बना देंगे, मतलब इधर के बाल गायब और झालर जला छोड़ेंगे, नंबर नहीं है बेटा, फिक्सिंग नहीं हो सकती मैच। जब भारत की क्रिकेट इंडिया से बाहर खेलने जाती है तो वहां फिक्सिंग जाती है, एक की धमकी लग जाती है। इसको मॉनिटर करने के लिए या भारत के जो ओलंपिक प्लेयर्स हैं बाहर जाते हैं, इनको पर न्यूक्लियर बम की धमकी लग जाती है। भाई साहब मैं डायरेक्टर जनरल रॉ हूं, DG रॉ, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एनालाइजिंग विंग, तो इनको हारना पड़ता है, मजबूरी होती है। फिर राजवर्धन राठौर का निशान जो है ना गोल्ड मेडल के बजाय जो है ना वो सिल्वर पे लगता है। क्या करे थे धमकी दे रखे तो फाड़ देंगे, चल बात ठीक है। तो ऐसे में जो है ना लंबा नाम का तीर जो है ना वो बुसाई ना हो करके ना सीधा ट्रेन के पिछवाड़े में लगता था। ओलंपिक है या न्यूक्लियर बम की धमकियां हैं, सब में फिक्स चल रही होगी। ये टसार गेमिंग है, उसी के उसमें फिक्स की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सीधे तौर पे भाई साहब कहता है आपका 14 और 16% ट्रैफिक में है। अब ट्रैफिक में से एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी का नंबर ऐसा है, उसने किया कि भाई ये गाड़ी जा रही है, किसी आदमी पर चढ़ जाए, चाहे ये रेड लाइट जंप कर जाए, आप इसे रोकना मत। क्यों भाई? क्योंकि इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो VVIP है, मतलब टॉप बम का नंबर है। सोच ले, ट्रैफिक वाले चुपचाप बढ़ जाते हैं, क्यों? हम आके की दफा गई। ऐसे में ये फिक्सिंग सॉफ्टवेयर ही है जो इन सारी धमकियों को पकड़ेगा। जैसे हमने दिलावर बैटिंग वर्ल्ड के अंदर मैच अगली बॉल पे छक्का पना पाया, ठीक है भाई साहब आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये सारे खेल जो है क्या कहते हैं 8 करोड़ दिलावर बैटिंग वर्ल्ड की वजह से 100 लोग डिजाइन के सॉफ्टवेयर उनको भाई साहब सीधे से जो है कहते हैं इसके अंदर 12% का खेल होता है, 12% में जो है मैक्सिमम चलता है वो आप रखो, इनकम टैक्स इंक्लूड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पैसे की सपोर्ट मैं देने को यार बैठा हूं, ले आ कितनी बड़ी बैठ, ले आ जितनी मर्जी ले आ, शर्त लगा मर्जी, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो ये जो है जो फिक्सिंग का खेल है कि भारत में ओलंपिक प्लेयरों को भी न्यूक्लियर बम की धमकी की वजह से जो है मैच हारना पड़ जाता है। आपको पता नहीं है,
सबसे ज्यादा विश्व में ओटीपी लगाने का काम, टसार बम की धमकी देने का काम चीन और अमेरिका करते हैं। मैं बता रहा हूं ना आपको असलियत। अब आजा मेरे से खेल ले आईएनडब्ल्यूटी, पर आईएनडब्ल्यूटी में प्लेयर नहीं उतरते, खिलाड़ी। अब मैच में बॉक्सिंग में आ गए हमारे जो विजेंद्र साहब है, पिट के आ रहे हैं, मुंह सूज गया, भाई क्या हो गया? कह रहा यार मंडल भाई क्या होता हूँ यार, सामने वाले ने टसार का ही नंबर दे दिया था इसलिए पिटना पड़ गया। चिंता मत कर, सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे, अगली बार कूट गई हो तब ये हकीकत है। आप एक बार बैठ के भारत के स्पोर्ट्समैन से पूछिए, क्या हितेश जो ये बात वीडियो में बता रहा है ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है कि किस प्रकार भारत में मिल्खा सिंह जी हार गए। मिल्खा सिंह जी भाई साहब फ्लाइंग सिख हारा कैसे? तो भाई ओटीपी लग गया था, क्या करें, टसार बम की धमकी थी। पीटी उषा जी कैसे हार गई? तो क्या करें भाई साहब, टसार बम लगा। उसके बाद उसके अंदर जो पैरामेडिक्स चलाते हैं, खाने खाने देंगे, नंबर काट, और वो ओलंपिक में कैसे आ गए तुम? भाई बंगाली ग्रैंड प्रिक्स आज पूरे विश्व में, रेसिंग वर्ल्ड में ना, ग्रैंड प्रिक्स, चाहे होंडा की मोटरसाइकिल उतार लियो भाई, ठीक है, मेरी मोटरसाइकिल का नंबर हटा के दिखा दे 3760, अगर है दम तो 3760 हटा के दिखा दे नंबर। और एक नंबर 4848 जो टैंकर पहले मुझे धमकी देने आया था, वो टैंकर का नंबर मैंने रजिस्टर्ड करा लिया, वो टैंकर मेरा है। आज मैंने भेजा था दिल्ली भ्रमण पे, मैंने कहा जाइए भाई जरा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा ले जाओ इसे, मेरा है, ट्रायल था, हटा के दिखाइए। 48 नहीं हटता ना, सुपर नंबर है। तो अब इस प्रकार से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे आने वाली लगातार धमकियां हट जाती हैं। मैं हूं बॉन्ड एंड डिस्पोजल स्क्वाड, भारत सरकार कहां जारी रहेगा, हमने डर कैसे मारूं पैसा, ऐसे मात भाई, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। ये फिक्सिंग का जो खेल है ना, अभी उतरूंगा इसमें, इससे पहले बैटिंग वर्ल्ड पूरा हुआ है। और आज मैं 16 दिसंबर को इस फिक्सिंग गेम की शुरुआत करता हूं। है दम तो ये 16 नंबर हटा के दिखाओ, 16 IB वर्ल्ड इंटेलिजेंस पे लगाया नंबर, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलिजेंस पे 16 स्मॉल में, हाँ I और B स्मॉल लिख दे बस, आप समझ गया मैं कौन हूं। वर्ल्ड इंटेलिजेंस पे लगाया, ISI हो, CIA हो, KGB हो, और भाई साहब क्या हाल है। इसमें पता है क्वांटिटी कितनी है? 16 में 1000 टसार के नंबर हैं इसके अंदर, 16, और गेट 9+ चल रहा है। सोच लो, और अभी तो और टाइट भरूंगा। इस 16 नंबर को मैंने हाइड्रो न्यूक्लियर कर दिया भारत सरकार में। आजा भाई, इसे भारत में इंटेलिजेंस को धमकी देने से पहले जरा 16 नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इनको नोटिस भेज, मैं दिन में भी वही आदमी हूँ, रात को भी वही आदमी हूँ भाई, मैंने पैसा देना, मेरा पैसा दे दे, बात कसम, मेरे बारे में किसी भी बात में सुननी पसंद नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद।